Good morning, student. Now start the new method, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ये लास्ट मेथड है. इससे पहले आपने ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है. इसी तरीके से ये भी एक मेथड है, जिससे भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं. जैसे इसमें हम एक्सरसाइज 3.5 लेंगे. एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्टली हमें चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स लीनियर इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन. मतलब जिसके यूनिक सॉल्यूशन है उसके सॉल्यूशन निकालने हैं, अदरवाइज उसके सॉल्यूशन आपको नहीं निकालने हैं. फर्स्ट पार्ट दिया हुआ जैसे आपको x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0. सेकेंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0. तो फर्स्टली हमें चेक करना है इसमें यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है. मैंने इससे पहले आपको 3 कंडीशन बताई थी, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन. अगर उनके अंदर कोई कंडीशन ऐसी बन रही है कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो हमें सोल्व नहीं करना है. इससे हम चेक करते हैं a1/a2 इक्वल टू 1/3. ऐसे ही b1/b2 ये जो इसके कोएफिशिएंट है माइनस के 3/9 1/3 आ गया. ऐसे ही आपका c1/c2 इक्वल टू 3/, तो ये दो वैल्यू इक्वल आ गई यहाँ पे b1/b2. यानी a1/a2 इक्वल है आपका b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2. तो इसमें क्या आएगा आपका नो सॉल्यूशन. अब आपको सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट. क्वेश्चन गिवन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8. ये आपको गिवन दे रखी है, इनका सॉल्यूशन करना है. तो फर्स्टली हम इन दोनों को इधर ले आएंगे. 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0. दूसरी इक्वेशन आ जाएगी आपकी 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0. फर्स्टली यही होता है कि इनको हम इधर ले इक्वल टू 0 बना लें. अब आपको चेक करना है a1/a2 2/3, b1/b2 1/2 और c1/c2 5/8. मीन्स तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है, यानी ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है. तो इस कंडीशन में ए यूनिक सॉल्यूशन. अब आपको सॉल्यूशन निकालना है. तो सॉल्यूशन निकालने का मेथड फर्स्टली इसमें हम सबसे पहले y के कोएफिशिएंट लिखे जाते हैं 1 और 2, फिर कांस्टेंट टर्म 5 और 8, इसके बाद में x के कोएफिशिएंट 2 और 3, फिर दोबारा से y के कोएफिशिएंट. यानी y से शुरू करना और y पे ही एंड करना, ये इसका मेथड होता है. मीन्स आपको सबसे पहले y के कोएफिशिएंट, यहाँ पे 1 कोएफिशिएंट है, ये 2 1 2 आ गया, फिर 5 और 8 ये दोनों हो गए. इसके बाद में x के कोएफिशिएंट 2 और 3 और फिर दोबारा से y के कोएफिशिएंट. इसके बाद आपको लिखना है एक तो x अपॉन y अपॉन और 1/, इस तरह से 3 इस तरह से ये बना लेना है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स ऐसे मल्टीप्लाई करनी है. इसकी इसमें करिए, देखो माइनस के 8 आएगा. अब जब इधर को मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में माइनस होता है, ऑलरेडी माइनस होता है. 5 2 जा 10 माइनस 10 आ रहा है, एक माइनस हमारे पास में, तो इसलिए प्लस 10 आ जाएगा. फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी, जहाँ से रुकते हैं वहीं से शुरू करते हैं. माइनस 15 बीच में माइनस आएगा, इसके इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका प्लस 16 क्योंकि ये माइनस है. ऐसे इसमें करेंगे, ये 4 और ये 3. अब इसको सोल्व करेंगे, ये आ गया x/2 y/1 और ये 1/1. ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये आपका थर्ड पार्ट. ये 3 पार्ट इस तरह से बन जाएंगे आपके. अब आपको x की y की वैल्यू निकालनी है. तो x की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट एंड थर्ड पहले और तीसरे को लेंगे. x/2 इक्वल टू ये 1 ही होगा आपका, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी. ऐसे ही सेकेंड एंड थर्ड y/1 इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी. ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. अब लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट. जो थर्ड पार्ट है उसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, तो इसलिए मैं फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ उसका. x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0. तो फर्स्टली हमें चेक करना है कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है. तो a1/a2 इक्वल टू 1/3, b1/b2 3/3, ये 1 आ गया. ऐसे c1/c2 7/50.
याद आएगा, मीन्स कोई सा भी इक्वल नहीं है। तो याद आती कंडीशन a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ए यूनिक सॉल्यूशन, इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अब फाइंड आउट करने का तरीका, सबसे पहले आप y के कोएफिशिएंट लिखेंगे 3 3, फिर जो कांस्टेंट टर्म दे रखी है 15, फिर आपको 1 और 3 यानी x वाले कोएफिशिएंट, और फिर दोबारा से y वाले कोएफिशिएंट -3 इनको बहुत ध्यान से रखना होता है। सबसे पहले y के कोएफिशिएंट, फिर कांस्टेंट टर्म, फिर x के कोएफिशिएंट, क्योंकि 1 होता है x नहीं रखेंगे यहाँ पर, ये 3, और फिर दोबारा से y वाले, फिर ऐसे ही x अपॉन y अपॉन और 1 ऐसे वैल्यू रखी जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए, देखो 45 माइनस माइनस प्लस प्लस 45, बीच में माइनस आएगा 21, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 21 आएगा, क्योंकि बीच में माइनस होता है ऑलरेडी। फिर इधर करेंगे हम, देखो माइनस के 21, 7 3 21, बीच में माइनस होता है, और याद आएगा आपका 15, माइनस के 15 हो रहा तो प्लस के 15 आ रहा है। ऐसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3, बीच में माइनस होता है, 3 3 से 9, प्लस के 9, x अपॉन ये देखो कितना बचेगा आपका 20, y अपॉन ये बचा -6, और ये 1/6। ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। अब इनको ऐसे ही सोल्व किया जाता है, फर्स्ट एंड थर्ड, पहले पार्ट से और तीसरे पार्ट को लेंगे पहले। x अपॉन 24 इक्वल टू 1/6, तो x इक्वल टू 24/6, x की वैल्यू 4 आ गई, क्योंकि 4 बार कैंसिल हो जाएगा। अब इसी तरीके से सेकेंड एंड थर्ड, 1 अपॉन क्या जाएगा आपका y अपॉन -6 इक्वल टू 1/6, तो y इक्वल टू 6/6, y की वैल्यू आ गई आपकी 1 -1। यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था, सेकंड आप में इसे जो कंडीशन होती है इससे a की, b की, k की इस तरह से वैल्यू निकालनी होती है। जैसे जरा फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मीन्स ये आपकी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इक्वेशन रहती है 2x + 3y इक्वल टू 7, a - b इंटू x, a + b इंटू y इक्वल टू 3a + b - 2। इससे आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गिवन दे रखा क्या है, गिवन है इसमें आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन a1/a2 इक्वल टू होता है b1/b2 इक्वल टू होता है c1/c2, ये तीनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो वैल्यू रखो, देखो 2/a - b इक्वल टू 3/a + b इक्वल टू 7/3a + b - 2, इस तरह से तीनों इक्वल आ जाएंगे। अब हमें इसमें इक्वेशन बनानी है a और b में, एक बार तो इन दोनों को सोल्व करो, एक बार इन दोनों। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में था कि इसे इसके साथ और इसको भी, इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट एंड सेकेंड इन दोनों से सोल्व करते हैं। 2/a - b इक्वल टू 3/a + b, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी इधर और इसकी इधर। जब इसकी करेंगे तो 3a - 3b इक्वल टू 2a + 2b। अब b वालों को एक साइड कर लो, a वालों को एक साइड, 3a - 2a इक्वल टू 2b + 3b, a इक्वल टू 5b। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई आप। इसी तरीके से सेकेंड और थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड देखो आपको ये 3/a + b इक्वल टू 7/3a + b - 2। अब एक इक्वेशन इन दोनों से बनेगी, इसे भी ऐसे मल्टीप्लाई करिए, देखो 3 3 जा 9a 3b - 6 इक्वल टू 7a + 7b। a की वैल्यू अब इसमें कन्वर्ट करिए, देखो 9a 3b - 7a - 7b इक्वल टू 6 आ जाएगा।
इससे माइनस करेंगे तो 2a आ गया, इससे माइनस करेंगे तो 4b आ जाएगा इक्वल टू 6। अब a की वैल्यू कितनी है 5b, वो वैल्यू हम इसमें रख देंगे। 2 मल्टीप्लाई 5b माइनस 4b इक्वल टू 6, 10b माइनस 4b इक्वल टू 6, 6b इक्वल टू 6, तो b की वैल्यू 1 आ गई। अब ये पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, तो a और b की वैल्यू दोनों आ गई आपकी। सेकेंड पार्ट, सेकेंड का सेकेंड, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। इस बार आपको नो सॉल्यूशन दे रखे हैं, इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, 2k माइनस 1 इंटू एक्स, k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k प्लस 1। गिवन है इसमें नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन मैंने आपको बता दी थी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू होता है c1 अपॉन c2, इसके इक्वल नहीं होगा। तो वैल्यू रखिए, देखो 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1, ये डज नॉट इक्वल होगा। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, k की वैल्यू दोनों से आ जाएगी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों को सोल्व कर लीजिए। 3 अपॉन k माइनस 1 इक्वल टू k 1 अपॉन k माइनस 1, इसकी तरह मल्टीप्लाई करो 2k माइनस 1, पहले 3k माइनस 2k इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 और k इक्वल टू 2, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सब्स्टिट्यूशन में बता चुका मैं, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बता रहा हूँ। 8x 5y इक्वल टू 9, 3x 2y इक्वल टू 4। ये आपको दो इक्वेशन दी हुई है, इनको आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करना है। फर्स्टली इनको भी इधर ले आएंगे, 8x 5y माइनस 9 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो फर्स्टली हमें y के कोएफिशिएंट लिखने हैं 5 और 2, फिर कांस्टेंट टर्म, फिर 8 और 3 एक्स एक्सिस, और फिर दोबारा से y वाले को, सबसे पहले y कोएफिशिएंट, फिर आपके एक्स एक्सिस, फिर y वाले, फिर दोबारा से y वाले, x अपॉन y अपॉन और 1 अपॉन, इस तरह से वैल्यू बन जाएगी आपकी। इसमें से मल्टीप्लाई करिए, देखो 5 4 जा 20 माइनस 20, बीच में माइनस आएगा, 9 2 जा 18 प्लस की 18 आ जाएगा, फिर इधर करिए और 27 आएगा, और इससे करेंगे तो हम 32 आएगा, प्लस 32 आएगा, फिर ऐसे करेंगे 16, और लास्ट में ये वाली माइनस 15, एक्स अपॉन 2, वाई अपॉन 5 और 1 अपॉन 1। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड, और ये आपका थर्ड पार्ट। अब इसको सोल्व करते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 1, तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई। सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड थर्ड से किसकी वैल्यू आएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी, वाई अपॉन 5 इक्वल टू 1, तो वाई की वैल्यू 5 आएगी।